नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। युवाओं को दिशा देती है भगत सिंह की जिंदगी। आइए जानते हैं विस्तार से। शहीद भगत सिंह और भगवती चरण वोरा ने नौजवान और विद्यार्थियों को संगठित करने का प्रयास 1926 से ही आरंभ कर दिए थे। अमृतसर में 11, 12, 13 अप्रैल 1928 को हुए नौजवान भारत सभा के सम्मेलन के लिए तैयार किए गए। नौजवान भारत सभा के घोषणा पत्र का नीचे लिखा हुआ कुछ अंश आज हम आपको बताते हैं। भगत सिंह इस सभा के महासचिव और भगवती चरण वोरा प्रचार सचिव बने थे। उनके घोषणा पत्र के मुताबिक, नौजवान दोस्तों, इतनी बड़ी लड़ाई में अपने आप को अकेला पाकर हताश मत होना। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने ऊपर भरोसा करो। सफलता आपकी है। धनहीन, निस्सहाय एवं साधनहीन अवस्था में भाग्य को आजमाने के लिए अपने पुत्र को घर से बाहर भेजते समय जेम्स गैरिबाल्ड की महान जननी से उससे जो शब्द कहे थे उन्हें याद रखो। उसने कहा, 10 में से 9 बार एक जवान के साथ जो सबसे अच्छी घटना हो सकती है वह यह है कि उसे जहाज की छत पर से समुद्र में फेंक दिया जाए ताकि वह तैरकर या डूबकर स्वयं अपना रास्ता तय करे। प्रणाम है उस माँ को जिसने यह शब्द कहे और प्रणाम है उन लोगों को जो इन शब्दों पर अमल करेंगे। तत्कालीन परिस्थितियां बेशक विपरीत थी, लेकिन भगत सिंह देश के युवाओं को भविष्य के लिए क्रांति की तलवार को धार दे रहे थे। 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गांव में भारत के उस शेर ने जन्म लिया जिसे दुनिया ने शहीद ए आलम भगत सिंह के नाम से पहचाना। भारत के इस वीर सपूत ने दुनिया को क्रांति और शहादत की राह पर मुस्कुराते स्वतंत्र के गीत गाते हुए चलने की राह दिखाई। बिरले ही जन्म लेते हैं ऐसे लोग जिनकी सोच समय से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, जिनका चिंतन और दूरदृष्टि संसार को अचंभित कर डाले। कहने को तो शहीद आजम भगत सिंह को ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी, लेकिन वास्तव में 23 मार्च का दिन शहीद आजम भगत सिंह का अनेकों रूपों को जन्म लेने का दिन था। वे कभी मरे नहीं, या यूं कहे कि भगत सिंह को जो समाप्त कर सके ऐसा फांसी का फंदा, ऐसा हथियार अंग्रेजी हुकूमत बना ही नहीं सकी। वे भारत में हर नौजवानों में जी उठे। शरीर नष्ट होने से विचार नहीं मरते। शहीद आजम की शहादत ने यह साबित कर दिया है, वो आज भी जिंदा है। भारत के हर नौजवान के जोश में, जज्बे में, वतन पर मर मिटने वाले उन असंख्य युवाओं के फौलादी इरादों में, जिनके आगे दुश्मनों के नापाक इरादे आज भी पस्त हो जाते हैं। भगत सिंह भारत के युवाओं के हाथों में क्रांति की मशाल थमा यकीनन आज भी जिंदा है। शहीद आजम भगत सिंह के सिर्फ भारत में ही दीवाने नहीं है, बल्कि आज भी सरहद पार कई देशों में उनकी बहादुरी के कसीदे पढ़े जाते हैं। दुनिया में कम ही लोग होंगे जो हर शख्स की आंखों का तारा और दिलों पर बादशाह कायम करने में कामयाब होते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल से भेजा गया एक पत्र जो 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ लाहौर के दूसरे अधिवेशन में, जिसके सभापति सुभाष चंद्र बोस थे, उस सभा में सुनाया गया था, जिसके शब्द आज भी युवाओं को नसीहत है। आइए जानते हैं उस पत्र के बारे में। इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वह बम और पिस्तौल उठाए। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी अधिक महत्वपूर्ण काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास के इस कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ेगी। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चे पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर दी है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार की दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकाएंगे? नौजवानों को क्रांति का यह संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखाने क्षेत्र में, गंदी बस्तियां और गांव की जर्जर झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है, जिससे आज़ादी आएगी और तब एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसकी यह भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर ही है। आज वे देश के प्रति अपनी असीम श्रद्धा और शहीद यतीन्द्रनाथ दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दे कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वह दृढ़ता से टक्कर दे सकते हैं।
आइए जानते हैं 22 अक्टूबर 1929 के ट्रिब्यून यानी लाहौर में प्रकाशित दुनिया की आज़ादी का इतिहास हो या फिर भारत की स्वतंत्रता का लंबा संघर्ष, युवाओं की शक्ति और साहस से गुलामी की बेड़ियां पिघली है। इस बात को भगत सिंह 23 वर्ष की आयु में ही जान चुके थे। इसलिए आज़ादी की मशाल कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी वे युवा पीढ़ी को सौंपने की वकालत करते थे। भगत सिंह का शहादत के पहले साथियों को अंतिम पत्र 22 मार्च 1931। आइए जानते हैं। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल और आदर्श कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरी जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वह जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताओं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी। वहीं देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवा मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व हो रहा है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीकी हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।